हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस यूनाइटेड ऑनलाइन फेलोशिप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वचन, प्रभु का वचन हम सीखेंगे पवित्र बाइबल के लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय से 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। ये जो घटना यहाँ पर है वो एक आशीष की घटना है और उस आशीष की घटना में हम देखते हैं यहाँ पर जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेरस की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिमोन जो पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का सहला है, यहाँ पर देखते हैं उस ज़माने में जब भी प्रभु यीशु आते और जाते थे, लोग उनकी बातों को सुनने, वचनों को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ आगे पीछे चलती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रभु ने पतरस की नाव को सिलेक्ट किया, पतरस की नाव के ऊपर वो बैठे। पहली बात, जब वो पतरस के नाव पर बैठकर शुभ संदेश को लोगों को बता रहे थे और जब शुभ संदेश बंद कर दिया तब पतरस को बोला कि नाव को गहरे जेल में ले चलो और जाल को डालो, मछलियां पकड़ो। तब पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु, हमने पूरी रात मेहनत की और कुछ नहीं मिला। दोस्तों, हमारे भी जीवन में काफ़ी बार हम मेहनत बहुत करते हैं, हम अपने बुद्धि से, हम अपने ज्ञान से, हम अपनी शक्ति से, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मेहनत करें और कुछ पाएं, मगर फिर भी हमें ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है, फिर भी हमें ब्लेसिंग की रुकावट का सामना होता है। दोस्तों, यहाँ पे पतरस का एक्सपीरियंस हमको देखने को मिलता है, उसका व्यक्तिगत जीवन। हो सकता है पतरस की ये उम्मीद होगी कि आज अगर कुछ मिल जाए तो मैं घर पे खाने के लिए ले जाऊं, आज अगर कुछ मिल जाए तो मेरे का जो किसी का उधारी है वो चुका दूं, आज अगर कुछ मुझे मिल जाए तो मेरा बिगड़ा काम बन जाए, आज अगर मुझे कुछ मिल जाए तो मेरा परिवार चल जाए। इस आशा और उम्मीद के साथ उसने पूरी रात भर मेहनत की मगर कुछ मिला नहीं। मगर यहाँ प्रभु कहते हैं कि आप मछली पकड़ने के लिए नाव ले चलो। मेरे दोस्तों, अजीजों, प्रभु ने कहा और उसने कहा, हाँ प्रभु, अगर आप कहते हैं तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। दोस्तों, उसने यीशु के कहने से, प्रभु यीशु के कहने पर जाल डाली और वचन 6 में लिखा है, उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। दोस्तों, जब परमेश्वर आपको आशीष दे तो नावें डूबने लगेगी। जब प्रभु यीशु के नाम में आप काम करेंगे तो आपके जो भी आवश्यकताएं और ज़रूरतें हैं वो पूर्ण हो जाएगी। जैसा कि हम पवित्र बाइबल में देखते हैं यहाँ पर कि शिमोन ने पूरी रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला, मगर उसने प्रभु यीशु को मौका दिया, नाव पर बैठने का मौका दिया। तो उस नाव पर बैठने का मौका दिया तो प्रभु ने उसकी झोली को भर दिया, उसकी खाली झोली को भर दिया। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे आगे लिखा है
यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य है। दोस्तों, जब ये चमत्कार पतरस ने देखा, जब ये चमत्कार शिमोन पतरस ने देखा तो प्रभु को बोला, अंगीकार किया, उसने अपने आप को खोल दिया प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी हूँ। और प्रभु ये जानना चाहता था, प्रभु ये देखना चाहता था कि क्या वो अपने पापों को स्वीकार करता है कि नहीं, क्या वो मुझे अपने हृदय में बचाता है कि नहीं। दोस्तों, जब प्रभु जान चुका उसके बारे में, जब प्रभु जान चुका उसके बारे में, तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने उसको बोला 10वीं आयत में, वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, तब जब पतरस ने अपने पापों को कबूल किया, जब पतरस ने अपने आप को स्वीकार किया, यीशु के सामने रोए, यीशु के सामने गिड़गिड़ाए, प्रभु ने क्या कहा? मत डर। दोस्तों, आप भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप भी अगर प्रभु को खुलकर अपनी बातों को बताते हैं, हम सब अगर उसके चरणों में आते हैं, तो प्रभु बोलता है मत डर। और जैसे ही पतरस ने प्रभु को नाव पर बैठने का मौका दिया, पहली ब्लेसिंग्स, पूरी रात मेहनत की, उसकी जाल नहीं भरी, मगर जब प्रभु ने बोला, प्रभु के नाम से उसने जाल डाली, तो जाल फटने लगी, वो आशीषें मिल गई। हालेलुया। दूसरी आशीष, जब उसने अपने पापों को कबूल किया, जब उन्होंने पछताव किया, तो दूसरी आशीष उन्होंने कहा कि मत डर, डोंट वरी, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। प्रमोशन कर दिया, परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दे दिया। आज से तू इस काम को छोड़कर ये काम करेगा, आज से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा, आज से तू सेवक बनेगा, आज से तू सेवा में हाथ बटाएगा। दोस्तों, आपके काम को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, आपके परिवार को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, आपकी इच्छा को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, प्रभु को बता दीजिए। प्रभु डेफिनेटली जिस प्रकार शिमोन पतरस को आशीषें दी, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर निराशा, हताशा, उदासा में से आशीषों का भंडार खोलेंगे। परमेश्वर आपकी बहुतायत से आशीष देंगे। ये हमारी प्रार्थना है आप सबों के लिए, सभी भाइयों और बहनों के लिए। इट इज़ अवर request to God, and we pray to God that God may bless you and mercy upon you. God may bless your children and generation to generation. God may bless your job, business, and whatever you do, God will bless you. This is what we pray. He blessed to Peter, He will bless you also. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you and praise you for this beautiful morning. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा के लिए, धन्यवाद देते हैं हर एक भाई और बहनों के लिए जो सुन रहे हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के लिए। प्रभु जी आशीष दे, प्रभु जो भी काम करते आशीष दे। निराश हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए, प्रभु जी उन उदास और निराशाओं को दूर करने वाले आप हैं प्रभु जी। पतरस की खाली झोली को भरने वाले आप हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता पतरस के ने जब कबूल किया, रिपेंटेंस किया प्रभु जी, तो उसके जीवन को बदलने वाले आप हैं। द सेम ब्लेसिंग गॉड ब्लेस द ऑल द पीपल्स माय फादर हु आर द लिसनिंग्स एंड योर वर्ड्स एंड प्रेइंग एंड कमिंग इन योर प्रेजेंस इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, उनके बीड़े काम बन जाए प्रभु जी। प्रभु उनके परिवार की समस्याओं को दूर कर दें, क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो आप दुआ को सुनते हैं, आप ही हैं परमेश्वर पिता सारी दुनिया को चलाते हैं, आप ही है प्रभु जी जो चमत्कार करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है, आपके वचन में कहा है कि मांगो तो मिलेगा, मुझसे प्रार्थना करो। यस, हम प्रार्थना करते हैं सभी भाई और बहनों के लिए। प्रभु आप लोगों को प्रभु बचाइए, बीमारियों से बचाइए, खतरों से बचाइए प्रभु जी। ओ प्रभु खान पीन में प्रभु जी बुरी आदतों से बचाइए प्रभु जी। आपकी करुणा, आपकी सामर्थ्य, आपका अनुग्रह प्रभु लोगों पर रहे प्रभु जी। काफ़ी काम प्रभु जी चाह कर भी प्रभु जी प्रभु सफलता नहीं मिल पाती है, वो सफलता सिर्फ प्रभु आपके द्वारा आती है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं। और आज प्रभु जी लॉर्ड यू ब्लेस योर पीपल प्रभु जी, लॉर्ड यू ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल। दिस इज व्हाट वी प्रे माय फादर लॉर्ड। वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छू ले प्रभु जी, यीशु के
नाम में प्रभु चंगाई, छुटकारा प्रभु जी, चमत्कार माय फादर लॉर्ड, ब्लेस देम माय फादर लॉर्ड, होली एंड ऑलमाइटी गॉड वी सबमिट लॉर्ड ऑल माय फ्रेंड्स माय फादर लॉर्ड, bless their families, bless their needs my father, you know their needs, you know their activities, everything you knows my lord, we pray in the name of Jesus। यीशु के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जॉब के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रभु जी। आते और जाते हैं तो अपने स्वर्गदूतों के पैरों में ले जा प्रभु जी, और प्रभु आशीष देना यीशु के नाम में, आमीन। दोस्तों, अब तक अगर आप चैनल में बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रभु की आशीषों के लिए, वचनों से मोटिवेट होने के लिए। और इस प्रकार प्रभु की ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में दूसरों तक पहुंचे, तो आप अपने चाहने वालों को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।